नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे टेक्सटाइल रिलेटेड स्टॉक्स का, जिसमें हमारा फोकस रहेंगे आलोक इंडस्ट्रीज, वेलस्पन इंडिया, फिलाटेक्स इंडिया और ट्राइडेंट। तो इसमें से आलोक इंडस्ट्रीज़ को अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी तीनों स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छी राइज दिखाई थी पिछले ट्रेडिंग सेशंस में। तो हम देखेंगे चार्ट के माध्यम से कि इन स्टॉक्स के नए टारगेट्स क्या होने चाहिए और साथ ही इनके स्टॉप लॉसेस को भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किस वजह से इन स्टॉक्स में इतनी तेज़ी आई है और आसपास क्या न्यूज़ चल रही है उसको भी काफ़ी डिटेल में देखेंगे। तो इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। वहाँ पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने स्टॉक्स में डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क के अधीन होती है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिए और हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। आइए दोस्तों, इन स्टॉक्स पे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अभी एक न्यूज़ आई थी 2 दिन पहले कि बाथरूम की जो लिनन मार्केट साइज़ है उसको लेके पूरा एक आर्टिकल आया था, तो जिसमें कि काफ़ी था कि ग्रोथ इनमें हो सकती है, जिसमें कि आलोक इंडस्ट्रीज़ और ट्राइडेंट ग्रुप, वेलस्पन इंडिया, ये सब काफ़ी फोकस में थे इस रिपोर्ट में। तो काफ़ी अच्छी बातें बताई गई हैं इस रिपोर्ट में इन स्टॉक्स को लेके। आलोक इंडस्ट्रीज़ के दोस्तों जो रिज़ल्ट आए थे पिछले हफ्ते उसको एक बार अगर देख ले तो आप देखेंगे इनके जो नेट सेल्स है वो काफ़ी करीबी 96% बढ़ गई, मतलब इनके ऑलमोस्ट डबल हो गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। यहाँ देखिए 748 करोड़ से 1466 करोड़ हो गई। जो इनका लॉस था वो भी 1800 करोड़ से 500 करोड़ का ही बचा है। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ठीक ठाक रिजल्ट्स इनके रहे हैं। एबिटडा इनका 160 करोड़ का हो गया है, जो कि पिछले साल का अगर मार्च 2020 चेक करूं तो वो केवल 84 करोड़ का था, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छी राइज गई। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स अगर हम लोग पिछले साल से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छे रहे हैं। बट स्टॉक मार्केट में इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इनके रिजल्ट्स की वजह से ये स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे भागा था लेकिन फिर गिर गया था, तो कोई ऐसा ज़्यादा इम्पैक्ट इसमें रिजल्ट्स की वजह से इनके स्टॉक में कोई वैसा फ़ायदा नहीं देखने को मिला जैसा हमें फिलाटेक्स में देखने को मिला। अपना 40 रुपये का टॉप बनाने के बाद ये स्टॉक आप कह सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है और अभी जो स्टॉक है ये अपने पिछले करीब आप 7-8 महीनों का सबसे लोएस्ट एरिया है। तो इस स्टॉक को आप अगर पोजीशन बनाना चाहते हैं आप बना लीजिए। छोटा सा ही स्टॉप लॉस रखिएगा 18 रुपये का मात्र, और टारगेट हमारा रहेगा करीब 23 रुपये का। तो बहुत सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रहेगी इसमें, क्योंकि और बाकी ये पेनी स्टॉक टाइप में ये स्टॉक कई बार बिहेव करता है, तो इसलिए मैं कुछ और इंडिकेटर्स इसमें नहीं देखता हूँ, क्योंकि ये चार्ट नॉर्मली स्टॉक और इंडिकेटर्स और पैटर्न्स इन सबको ज़्यादा फॉलो करता नहीं है। तो मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी इसमें बता देता हूँ। तो आप इसको बाई एट CMT कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रखिएगा बहुत ही छोटा सा 18 रुपये का, और टारगेट हमारे इसमें थोड़े बढ़ेंगे 23 रुपये और 24 रुपये तक के टारगेट्स हम इसमें एम कर सकते हैं। तो ये थी मेरी एनालिसिस आलोक इंडस्ट्री को लेके। आइए अब हम वेलस्पन को देख लेते हैं। तो इसको कल अनिल सिंघवी जी ने वेलस्पन इंडिया को अपने में कहा था कि आप इसको बाइंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं, और ये स्टॉक के भागने की एक वजह ये भी थी, ये करीब 20 घंटा आपके पहले की न्यूज़ है। साथ ही दोस्तों, अगर मैं चार्ट पे देखूंगा तो यहाँ पे ये इस स्टॉक ने 88 रुपये के ऊपर आप कह सकते हैं काफ़ी बढ़िया ब्रेकआउट दिया, अच्छी वॉल्यूम से संग दिया है। तो इस स्टॉक में अगर आपको नई पोजीशन बनानी है तो आप में बना सकते हैं। स्टॉप लॉस इसमें लेकिन दोस्तों हमें जो रखना पड़ेगा वो 85 का रखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बड़ा रहेगा क्योंकि करीब करीब 8 से 9% का स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन के आसपास है, तो उतना कोई इशू नहीं है क्योंकि वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी आएंगे, न्यूज़ पॉजिटिव है, तो हो सकता है ये स्टॉक अभी एक बार फिर से आपको कुछ शार्प प्राइस दिखा दे। साथ ही दोस्तों, मैं कोई और इंडिकेटर बॉलिंगर बैंड और ये सब इसमें इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ब्रेकआउट दिया है, तो ये सारे ही बॉलिंगर बैंड के ऊपर दिखाई देगा। MACD में भी बुलिश होगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमें बुलिश सिग्नल देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इस स्टॉक को अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप बाई एट CMT कर सकते हैं एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखे केवल तब। स्टॉप लॉस दोस्तों हमें करीब लगाना पड़ेगा 84-85 रुपीज़ के आसपास का, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे, अगर हम ये वाली आप मान के चलिए यहाँ पे इसने जो ब्रेकआउट दिया है
70 से 90, तो 20 रुपये को हम इसको डबल कर सकते हैं। तो 90 के ऊपर हम 20 रुपये डाल दें तो करीब करीब 110 रुपये का टारगेट आएगा हमारे पास। तो 110 रुपये तक का टारगेट हम एम कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट में जो कहते हैं कि जितना बड़ा आपका कंसोलिडेशन का एरिया था, जब वो ब्रेकआउट हो तो ऑलमोस्ट उतना ही उसमें ब्रेकआउट की पूरी उम्मीद रहती है। अब हम फिलाटेक्स इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इस स्टॉक ने तो बहुत ही अच्छी राइज दिखाई है पिछले कुछ दिनों में। उसका एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न रहा था कि इनकी जो नेट प्रॉफिट है उसमें ऑलमोस्ट 5 फोल्ड जंप हुआ है। ये देखिए 118 करोड़ की प्रॉफिट हो गई इनकी एक साल के पहले, और पिछले साल इन्होंने इस क्वार्टर में 21 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई थी। तो इनके जो रिजल्ट्स आए थे बहुत ही बेहतरीन थे, यही इनका मेजर रीज़न था जंप करने का। और भी बहुत सारी चीज़ें, ऑल टाइम स्प्रेड्स 8 स्ट्रॉन्ग, अच्छी मार्जिन क्योंकि इनकी रही थी। ICICI डायरेक्ट ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया था, जिसकी वजह से ये स्टॉक भी और भागा था। और चार्ट पे देखिए दोस्तों क्या बेहतरीन वॉल्यूम्स में इसमें ट्रेडिंग हो रही है। यहाँ पे देखिए अच्छी वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग हुई, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट किया, फिर अच्छी वॉल्यूम्स में फिर से इसने ब्रेकआउट दिया। ये देखिए यहाँ पे ये इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, फिर पहला ब्रेकआउट दिया, फिर कंसोलिडेट किया और फिर ब्रेकआउट किया। ये वाला जो ब्रेकआउट था ये बहुत स्पेशल था, क्योंकि इसमें एक ही दिन में इसने दो रेजिस्टेंस इसको तोड़ दिया था। और 70 रुपये से स्टॉक आपका 84 रुपये वही अपर सर्किट मारा होगा इस दिन स्टॉक ने, और फिर अभी इसने स्टॉक ने यहाँ चला गया। तो इस स्टॉक में अगर आप पोजीशन बनाना चाहते हैं तो 94 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के संग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स दोस्तों वही जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए इसका जो कंसोलिडेशन पीरियड था वो आप 60 रुपये से 80 मान लीजिए, 20 रुपये के आसपास रहा, और फिर यहाँ पे फिर कंसोलिडेट किया। तो 90 का अगर मैं वो कर दूँ 20 रुपये, तो करीब 110 रुपये के टारगेट इसमें मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 95 का, तो ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो इसमें हमारा मेंटेन रहना चाहिए। बाकी उससे ऊपर भी जा सकता है, कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। तो आप इसमें इसको बाई एट CMT कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 94 का और टारगेट लेके चलिए 110 रुपये का। आइए दोस्तों अब हम ट्राइडेंट पे देख लेते हैं। तो ट्राइडेंट को भी अनिल सिंघवी जी ने मिड कैप पिक्स में, जय ठक्कर ने कावेरी सी, ट्राइडेंट और MMTC को टॉप रिटर्न्स के लिए सेलेक्ट किया है। और भी अगर मैं देखूं तो रिसेंट में 3 दिन पहले अच्छी न्यूज़ आई थी, हालांकि शेयर मार्केट रिलेटेड नहीं थी, बट गुड टू नो कि ट्राइडेंट लिमिटेड बेस्ट वर्क प्लेस फॉर वुमेन बाय इकोनॉमिक टाइम्स इसको डिक्लेयर किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक देखिए दोस्तों बहुत अच्छी राइज दिखाई थी, उसके बाद ये स्टॉक बहुत लंबा कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है आपका, और अभी भी आप ये जोन से निकला है नहीं निकला है हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि ये स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो ये रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस कर दे तो आप 15.5 रुपये के ऊपर इसे खरीदिएगा, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा 15 रुपये का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे इसमें 16.5 रुपये के। और अगर मैं आपको बढ़िया इसमें बाइंग पोजीशन बताऊं तो वो आपकी इसमें रहेगी 13.5 रुपये के आसपास। तो दूसरी स्ट्रैटेजी इसमें मुझे सच पूछिए तो ज़्यादा अच्छी लग रही है। एक बार इसकी वॉल्यूम को देख लेते हैं दोस्तों। देखिए वॉल्यूम्स इसमें काफ़ी अच्छी रही पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। मैं अगर बॉलिंगर बैंड्स के थ्रू भी एक बार इसको दिखा देता हूँ कि बॉलिंगर बैंड्स का रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो बॉलिंगर बैंड्स को तो इसने ब्रेकआउट कर दिया है। 14.5 रुपये के ऊपर बॉलिंगर बैंड का रेजिस्टेंस है, जो कि इसने काफ़ी कंफर्टेबली ब्रेकआउट कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपको इसका थोड़ा सा टारगेट्स लिख के एक बार बता देता हूँ। तो इस स्टॉक में दोस्तों अगर आपको करना है तो बाई अबव 15.5 करिएगा, क्योंकि स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे है। टारगेट 16.5, स्टॉप लॉस 15 रुपये। स्ट्रैटेजी 2 जो कि ज़्यादा बेटर है इस स्टॉक के लिए, वो है कि आप इसे बाई अराउंड 13.5 करिए, क्योंकि वहाँ से फिर इसमें रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर ये आपको, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कौन सी स्ट्रैटेजी ज़्यादा पसंद आ रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा। साथ ही आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।